तो भाई 2:10 पे अब ये सेकंड स्टॉप दिया गया हमें, जहाँ पे है ऑब्जर्वेटरी। ये चीज़ आपको दिखाता हूँ, बड़ी क्रेजी चीज़ है। यहाँ से नॉर्थ कोरियन हम शहर गांव भी देख सकते हैं, दूरबीन सा लगा हुआ है। पता नहीं फ़ोन में दिखा पाऊंगा कि नहीं, पर हम देख पाएंगे। और 2:50 पे यहाँ से बस चल पड़ेगी, यानी कि 40 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो ये देखो इधर से जा रहे हैं भाई, टोरियन ऑब्जर्वेटरी नाम है, ये ऑब्जर्वेटरी लिखा हुआ है। यहाँ से नीचे नीचे जाना है। तो ये पहुँच गया भाई ऑब्जर्वेटरी, इसकी शायद छत पे जाना है। अच्छा, बाकी बीच में ना कभी भी ये पूरा टूर बंद कर सकते हैं सेफ्टी रीजन की वजह से, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे कूड़े के बलून फेंकने शुरू कर दिए थे, और उसमें शायद बारूद वारूद भी था, तो उस टाइम पे भी बंद कर दी थी पूरी है। तो ये आ गया जी हम डोरा ऑब्जर्वेटरी में। तो देखो भाई ये 4 चीज़ें हैं टोटल। मेन रूफ टॉप ऑब्जर्वेटरी में जाना है, वहाँ से दिखेगा हमें नॉर्थ कोरिया साइड पूरा। बाकी नीचे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऊपर तो भाई बेसिकली कहीं पे भी कुछ भी फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिखे हुए थे वहाँ पे अगर कोई भी लेगा, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई। सो बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, उस शीशों में से आपको आंखों से नॉर्थ कोरिया दिख जाता है। छोटा छोटा दिखता है, काफ़ी दूर है क्योंकि, बट फिर जब आप रूफ टॉप पर जाते हो ना, तो रूफ टॉप पे दूरबीन लगे हुए हैं हाई क्वालिटी वाले, उससे आप लिटरली भाई नॉर्थ कोरिया का जो सबसे पहला शहर या विलेज है ना, वो देख सकते हो। जो ऐसा बोलते हैं कि वो एक प्रोपोगेंडा विलेज है, जो वहाँ पे जानबूझ के बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया में सब बढ़िया चल रहा है। बट अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते होंगे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे दिखाने के लिए बस कि साउथ कोरियन लोग अब जब आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो दूरबीन से देखे तो अच्छा अच्छा दिखे उन्हें सब कुछ वहाँ पे। तो वो काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा विलेज है या टू सिटी है एक पूरी। और एक स्टोरी और है यहाँ की बड़ी फेमस, कि जो बॉर्डर लाइन है ना, वहाँ पे सबसे पहले साउथ कोरियन है ना अपना झंडा लगाया कुछ साल पहले। तो जितना भी वो झंडा था उनको देख में नॉर्थ कोरियन ने उनसे बड़ा झंडा लगा दिया, फिर इन्होंने बड़ा लगा दिया, फिर उन्होंने बड़ा लगा दिया। ऐसे करते करते भाई बड़ा होता गया और एंड में आके साउथ कोरिया ने हार मान ली। एंड अभी जो नॉर्थ कोरिया का झंडा है वो है भाई 160 मीटर ऊंचा और 390 किलो का। इसी वजह से मतलब वो इतना भारी है कि वो वेव करता ही नहीं है फ्लैग उनका अभी भी, क्योंकि भारी बना दिया इतना ज़्यादा। तो ये स्टोरी थी भाई वहाँ की। तो उससे दूरबीन से सब कुछ दिखता है मस्त एकदम, बट वो ये कोई भी फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते थे, वहाँ पे अलाउड नहीं था भाई। बस के यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी एक सोविनियर शॉप है, देखो ये रही। इनसे पूछता हूँ इनके पास है क्या नॉर्थ कोरिया की करेंसी। नहीं भाई इनके पास भी नहीं है। एक जगह है, मैंने रिसर्च करी थी, जहाँ पे ना आपको ट्रेन का एक इंजन दिखाएंगे डिस्ट्रॉयड हुआ, उसके पास एक दुकान है, वहाँ मिलती है करेंसी नोट। अब ये लेकर तो गई नहीं यार, वहाँ ट्रेन के इंजन के पास, हो सकता है इसके बाद ले जाया जाए, पता नहीं। तो ये रुके जी हम नेक्स्ट लोकेशन, ये खड़ी है बसेस और इसका नाम है यूनिफिकेशन लोकल मार्केट। तो ये मार्केट है अंदर सुपर मार्केट टाइप की, यहाँ से आप चीज़ें वगैरह खरीद सकते हो। और एक और टूर चलता था अभी कुछ टाइम पहले ना इस जगह का, ये जो टेंट लगे हुए हैं ना ब्लू, यहाँ पे एक्चुअल में आर्मी मतलब सोल्जर्स भी खड़े होते हैं। तो यहीं पे कुछ क्रिएटिविटी साइन हुई थी इनकी उस टाइम पे। तो ये भी टूर आप पहले बुक कर सकते थे, बट मेरे होम स्टे के ओनर ने बताया अब ये टूर बुक नहीं कर सकते, ये क्लोज कर दिया गया है। पता नहीं क्यों क्लोज किया है, पर कर दिया है। तो ये देखो भाई सुपर मार्केट में लेकर आए अंदर, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, आइसक्रीम वगैरह, कपड़े वगैरह तो मिल ही रहे हैं, खैर नॉर्मल है वो सब। भाई बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, देखना मसाले मसूले भी मिल रहे हैं। ये क्या चीज़ है, दाल है क्या कोई? देखो भाई ये सब यहाँ का लोकल ही है, आसपास का ना, फार्म प्रोड्यूस लिखा हुआ है ना, टोंगिल विलेज करके है कोई, वहाँ पे बनता है ये सब कुछ। चावल होंगे शायद से वाले, बहुत चीज़ें हैं, छोले भी है और राजमा मतलब बीन्स वगैरह भी है, काफ़ी सारे अलग अलग। भाई सब तगड़ी भीड़ लगी हुई थी, पता नहीं इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं लोग। बाकी यहाँ आसपास कुछ नहीं है, एक ये मार्केट ही थी, 20 मिनट मिले हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये सामने कुछ इस तरह का बना हुआ है बस बैठने के लिए। तो चलते हैं यार यहाँ से, अब बस में ही बैठ जाते हैं। और एक दो चीज़ें जो मेजर मेरे को देखनी थी ना, वो एक्चुअल में वो स्टार्टिंग वाले पार्क में ही है जहाँ पे सब टूर शुरू किया था ना, तो वो शायद वहीं पे ही पैदल घूम सकते हैं खुद ही। पता करूंगा जाके, अभी तो बैठूं। चलो भाई वापस से यहाँ पे उतार दिया बस ने। और यार 3 चीजें रह गई, एक यूनिफिकेशन ब्रिज था वो भी नहीं दिखाया, वो ट्रेन इंजन रखे हुए वो भी नहीं दिखाया, और जो 36 पैरेलल लाइन है ना, जहाँ पे पहले का बॉर्डर हुआ करता था, वरना कोरियन वॉर से पहले जो एक्चुअल लाइन थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पार्टीशन वाली, वो भी ले जाते हैं इन्होंने, वो भी नहीं दिखाई। समझ नहीं आया।
बात करता हूँ भाई कैसे जा सकते हैं वहाँ। भाई ये इन्फॉर्मेशन सेंटर वालों को भी नहीं पता कहाँ है वो एरिया, पता नहीं अब इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने तो फ़ोटो भी दिखा दी भाई, ये ट्रेन इंजन है कहाँ पर है बताओ, पता ही नहीं। देखता हूँ भाई इधर उधर घूमता हूँ। ये पूरा इमजीनाक करके है जगह, पार्क। वो देखो वो लिखा हुआ है भाई, इमजीनांगाक जो भी नाम है। तो जो लोकल कोरियंस है ना, उनको वो टनल के अंदर ऑब्जर्वेटरी के वहाँ मेरे ख्याल जाना अलाउड नहीं है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, लेकिन वो इस पार्क तक आ सकते हैं घूमने। ये लिखा तो है भाई काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे जाना फ्रीडम, हाँ ये लिखा ना, पॉन्ड ऑफ यूनिफिकेशन और फ्रीडम ब्रिज इस तरफ है। अच्छा तो वो बस टूर में नहीं ले जाते शायद से, वो पैदल ही है। तो अभी एक आर्मी वाले थे यहाँ पे, आर्मी थे पत्नी पुलिस थी, समझ नहीं आया मुझे। तो यहाँ से जाना है भाई अपने को। हाँ ये लिखा ना देखो, स्ट्रीम लोकोमोटिव एट जैंगडैन स्टेशन, और भी चीज़ें है, फ्रीडम ब्रिज है 95 मीटर पे। तो यही रास्ता है भाई, समझ आ गया मुझे। एक्चुअल में अगर आप सोल सिटी से एक टूर लेकर आते हो ना, मतलब उन्हीं की बस में आओगे, पूरा टूर पैकेज लोगे क्लूक से या कुछ गेट योर गाइड वेबसाइट से, तो आपको ये लोकेशन भी घुमाएंगे। लेकिन आप खुद पर्सनली यहाँ आओगे तो आपको जो बस की टिकट मिलेगी वो उन 3 जगह की मिलेगी जो मैंने आपको दिखाई। ये वाली जगह जो बची हुई है ये आपको खुद पैदल पैदल कवर करनी पड़ेगी। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब ये पार्क ही एक्सप्लोर करता हूँ आधा 1 घंटा, और ढूंढता हूँ वो सारी जगह जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि कहाँ कहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले तो इस पार्क की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में एक रिवर है इमजिन करके, वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ आती है, एंड उसी रिवर के आसपास ये पूरा पार्क है, इसलिए इसका पार्क का नाम भी रिवर के नाम पे ही रख दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ये मोन्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपने एंसेस्टर्स के लिए ना खाना रखते हैं 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट के बाद फिर वो खा लेते हैं। तो ऐसा इनका मानना है कि यहाँ पे 30 मिनट जब वो रखते हैं तो उनके एंसेस्टर्स आते हैं, वो खाना चखते हैं और उनको ब्लेसिंग्स दे के चले जाते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है पूरा साल में आई गेस एक बार। देन उसी के साथ में ये दूसरा मोन्यूमेंट है। तो एक्चुअली 1983 में ना एक टीवी शो बनाया गया था, जो भी लोग पार्टीशन के दौरान नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के ऐसे बिछड़ गए थे ना, उनको मिलवाने के लिए ये शो था। और उस शो का जो टाइटल सॉन्ग है या टाइटल ट्रैक है, उसके लिरिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वो सॉन्ग भी यहाँ बजता रहता है। अभी पता नहीं बंद हो गया, पता नहीं, पर अभी शायद होगा शुरू तो आपको सुनाऊंगा। तो इस तरह से ये सेकंड मोन्यूमेंट है इधर पार्क में। अच्छा देखो यहाँ बटन दे रखा है अलग से, इसको प्रेस करना है तब म्यूजिक चलेगा। तो मैं कर रहा हूँ सुनना। तो यहाँ से आवाज़ आ रही है, देखो ये है सॉन्ग। तो यहाँ के लोकल लोग ये पूरा पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये देखो भाई ट्रेन की पटरियाँ भी है यहाँ पे। अभी तो ये मतलब यूज़ की नहीं है, बंद ही कर रखी है। देखो आगे तक जा रही थी वहाँ पे स्टेशन में, पर बंद कर दिया अब सारा। एंड यहाँ पर देखो ये इस तरह से 2 मोन्यूमेंट्स और बने हुए हैं। तो इनको बोलते हैं स्टैचू ऑफ पीस, इस तरह से। देन आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा और, अब दिखेंगे वो ट्रेन के इंजन और वो जो दुकान में आपको बता रहा था ना जहाँ पे मिलती है भाई करेंसी। एंड ये देखो भाई यहाँ पे आपको फौजी भी देखने को मिलेंगे काफ़ी। और ये है भाई ब्रिज। तो एक्चुअल में 1953 में जब वो वॉर का एग्रीमेंट हुआ था ना कि स्टॉप कर रहे हैं वॉर, तो उस टाइम पे अराउंड 12,773 प्रिजनर्स जो है वो एक्सचेंज किए गए थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस। तो उस वक्त 2 रेल रोड ब्रिजेस बनाए गए थे, जो बाद में भाई एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फिर उसके बाद इस वाले ब्रिज को बनाया गया टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ताकि लोग जो है वो मतलब एक्सचेंज कर सके, सोल्जर जो भी वहाँ पे वॉर में एक तरह से कैदी थे। तो ये ब्रिज है 83 मीटर लॉन्ग और 4.5 मीटर वाइड है, और 8 मीटर हाइट है इसके नीचे रिवर से। तो ये देखो भाई इस तरह का ब्रिज है। बीच बीच में ये बंद कर देते हैं ये अलग अलग रीजन्स की वजह से, बट अभी ये खुला हुआ है। तो इस ब्रिज पे हम चल के जा सकते हैं भाई उस तरफ। एंड वो आप सामने देख रहे हो भाई फेंसिंग हो रखी है, उसके उधर पूरा नॉर्थ कोरिया है, आप समझ लो एक तरह से। और ये ब्रिज रियल नहीं है, ये एक तरह से कहीं और ब्रिज था, उसको क्रॉस करते ही आप कुछ ही मीटर्स में नॉर्थ कोरिया एंटर कर जाते हो। बट ये उसके बाद ऐसे बनाया गया। अब ये पता नहीं एक्चुअल में यूज़ करते थे ब्रिज या सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं लग रहा है रियल ब्रिज में ये लोग जाने देंगे कभी भी, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करते ही तो नॉर्थ कोरिया आ जाएगा सीधा। हाँ देखो भाई ये है वो ट्रेन वाला ब्रिज। इस ब्रिज में से ट्रेन क्रॉस होके आगे नॉर्थ कोरिया चली जाती थी, देख रहे हो ये है एक्चुअल ब्रिज। तो ये तो पूरा बंद ही कर रखा है। और एक उधर भी है ब्रिज, ये रहा। तो 2 ब्रिज बताए थे ना मैंने। तो ये लकड़ी का ब्रिज तो बस यहीं तक जा रहा है, आगे देखो बंद है, क्योंकि उस तरफ फिर नॉर्थ कोरिया आ जाता है शायद। तो ये देखो भाई ब्रिज यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है एंड उस तरफ शुरू हो जाता है नॉर्थ कोरिया। तो आप खुद सोचो मैं कितना करीब हूँ भाई नॉर्थ कोरिया के। ये फेंसिंग लगी हुई है भाई, यहाँ कोई आर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हो। और सीधा टाप के बंदा उस तरफ जा सकता है। बट इतना ईजी नहीं है भाई, क्योंकि इसके बाद DMZ जोन शुरू होता है, जैसे कि मैंने बताया 4 किलोमीटर का। देन एक्चुअल में आके नॉर्थ कोरिया शुरू होता है।
तो DMZ जोन के आसपास आप मतलब भटक भी नहीं सकते। UN की आर्मी, चाइनीज़ आर्मी, अमेरिकन आर्मी सब है, समझ रहे हो। फिर किसी तरह आपने DMZ भी क्रॉस कर लिया तो फिर वहाँ पे आपको किम जोंग उन भाई साहब मिल जाएंगे और वो अच्छे से आपकी खातिरदारी कर देंगे वहाँ। तो ये देखो, पता नहीं लोगों ने रिबन से बांध रखे हैं, यहाँ पे चीज़ें लिख रखी है क्या क्या है। तो चलो, ये ब्रिज था भाई। ब्रिज आज किस्मत अच्छी थी खुला हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कई चीज़ें ऐसी है जो आपको शायद टूर में ना खुली मिले। कभी ऑब्जर्वेटरी बंद हो जाती है, कभी कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ भी नहीं चलता टूर। तो ये सब डिपेंड करता है। मेरी किस्मत आज अच्छी थी कि सब कुछ खुला था। अब वो अलग बात है कि अब ये फ़ोटो वीडियो नहीं लेने देते यहाँ पे, तो आपको ढंग से नहीं दिखा पाया, पर मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया। तो पैदल के रास्ते ऐसे ही ब्रिज में से जो है वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरियन सोल्जर्स को वापस लाया गया था वॉर के बाद। खैर वॉर अभी भी चल रहा है टेक्निकली देखा जाए तो, बट वैसे एंड हो चुका है एक तरह से। अभी लड़ाई वड़ाई हो नहीं रही करंट में, पर ऑन पेपर देखोगे तो अभी भी चल ही रहा है। देन ये आगे भाई हम ट्रेन का जो इंजन है ना उस टाइम का, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड इंजन है, क्योंकि इसमें बुलेट के भी छेद दिखेंगे आपको काफ़ी सारे। एंड ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया था, तो ये पानी में गिर गया था इंजन। देखो ये लिखा है ना कि DMZ में ही रह गया जब से ये डीरेल हुआ, यानी पटरी से उतर गया था बॉम्बिंग की वजह से ड्यूरिंग कोरियन वॉर। एंड इस ट्रेन के जो ऑपरेटर थे ना उस टाइम पे, उन्होंने ऐसा बताया कि ये ट्रेन यहाँ से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी में गन्स वगैरह ले जा रही थी वॉर के लिए। तो उस टाइम पे इसको रोका गया था। और देख सकते हो आप इस इंजन में कितने सारे छेद है भाई। ये सारे छेद बुलेट के है आसपास पूरे, और वैसे भी इंजन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखो भाई, इस तरह का सोचो 1950s के ज़माने का ये स्टीम इंजन है जो नॉर्थ कोरिया आर्म्स एंड एम्यूनेशन ले जाया करता था। ये देख रहे हो, ये सारी बुलेट की हो मतलब छेद है। गोलियां चलाई गई थी इस टैंक पे, टैंक कह रहा हूँ सॉरी, इंजन पे गोलियां चलाई गई थी भाई इस इंजन पे, और ये हालत हो गई इसकी। फिर इधर भी आप देखोगे भाई पूरा बॉर्डर एरिया है, यहाँ जा नहीं सकते हैं, बंद है आगे। तो चलो निकलते हैं भाई। मतलब आप पूरा फील लेनी है तो ये समझ सकते हो कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन्स होती है ना, या फिर जो हम लोगों को वहाँ जाके ऐसे अलग सा ही एक फीलिंग आती है कि हाँ हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एक टाइम पे पूरा इंडिया ही हुआ करता था, ये ऐसी ही साउथ कोरियन लोगों के लिए ये सब है। क्योंकि एक टाइम पे भाई पूरा ये कोरिया ही हुआ करता था, फिर बंटवारा हो गया इनका और अलग अलग 2 देश बट गए। हालांकि साउथ कोरिया में तो काफ़ी फ्रीडम है इस चीज़ को लेके कि आप आ सकते हो, देख सकते हो, पर नॉर्थ कोरिया में तो भाई बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। कई अपने इंडियन यूट्यूबर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, आप उनकी वीडियो चेकआउट करना, वहाँ की बड़े बुरे हाल है भाई। वहाँ पे तो प्रॉपर डिक्टेटरशिप। ये है भाई बीट 131 अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था उस टाइम पे, ये देख सकते हो आप। बंद है ये तो मेरे ख्याल, बंद कर रखा है ये, मतलब ज़मीन के अंदर बंकर है उस टाइम पे ये पूरा का पूरा ना, नीचे बना हुआ। एंड ये है भाई वो सोविनियर शॉप। यहाँ पे मैंने सुना है कि करेंसी मिलती है, तो इनसे पूछते हैं भाई। इस तरह की बनी हुई है, कितने की है, क्या नोट है। एक्सक्यूज मी, हेलो, दीज ऑल आर ओरिजिनल नोट्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया राइट। तो भाई ये नोट मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर, ये है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। वहाँ पे ऐसे नोट चलते हैं, और ये 1 लाख रुपए के। दिस ऑल आर फॉर 1 लाख 100 के, दिस ऑल। हाँ ओके, तो सारे 1 लाख वो उनके मिल रहे हैं, यानी कि इंडिया के हो गए 7-8 हज़ार रुपये। बहुत महंगा है भाई। मैं तो कोई सिंगल ले लेता हूँ ये वाला। जैसे वहाँ का 200 का नोट मिल रहा है 10,000 का, यानी इंडिया के 700-800 रुपये। तो ये ले सकता हूँ, ये ले लेते हैं ना, सही है। क्योंकि आपको ये किसी भी देश में नहीं मिलेगी करेंसी। इवन नॉर्थ कोरिया भी अगर आप जाते हो ना, तो वहाँ से करेंसी लाना लीगल नहीं है एक तरह से, बट स्टिल आपको मिल रही है तो बढ़िया है, यहीं से ले लेता हूँ। मैं कौन सा जाऊँगा, या जाऊँगा अभी तो पता नहीं ला पाऊँ या ना ला पाऊँ। ये 2000 का नोट जो 15,000 वॉन का है, अपने इंडिया के 1000 रुपये हो गए। ये ले लेते हैं। दिस इज़ न्यू करेंसी और ओल्ड करेंसी? एंड डू यू हैव ओल्ड ऑल्सो? ये न्यू करेंसी है भाई वहाँ की, और ओल्ड भी बिकती है शायद, पता नहीं इनके पास है या नहीं है। तो सबसे सस्ता तो 10,000 वॉन का ही मिल रहा है, ये ले लेता हूँ। या दिस वन, डू यू टेक कार्ड ऑल्सो? डू यू हैव ओल्ड करेंसी ऑल्सो? दिस इज़ ओल्ड। सो ये भाई ओल्ड करेंसी है उस टाइम की, 100 का नोट वहाँ का, ये 12,000 का है। ले लूँगे, ये भी मन कर रहा है, ले लेते हैं। दिस वन ऑल्सो। तो अपने पास न्यू और ओल्ड दोनों आ गई। तो अराउंड 1600 रुपये इंडियन करेंसी में मैंने नॉर्थ कोरिया के 2 नोट लिए है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैं कलेक्शन करता हूँ भाई करेंसी का, जिस भी देश का। थैंक यू। बाकी देखो और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, पाउचेज़ वगैरह मिल रहे हैं, और स्टिकर्स मिल रहे हैं, फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे हैं। मैग्नेट ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ तो अब ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चाहो तो आके ले सकते हो। देखो मैग्नेट्स कितने सारे हैं,
काफ़ी सारे हैं। तो मैंने DMZ का ऑलरेडी ले लिया, तो ज़रूरत है नहीं अपने को। हुडीज़ वगैरह भी मिल रही है, वो रही देखो। अगर आपको करेंसी नोट चाहिए तो भाई ये पार्क के अंदर जो इंजन है वहाँ पर आ जाना, वहाँ मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में भाई रियल ट्रेन की पटरी है जो ब्रिज से होते हुए नॉर्थ कोरिया जाती थी साउथ कोरिया से। देख लो भाई, इन्हीं पटरियों पर ट्रेन चला करती थी पहले, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। तो अगर आप खाली ये पार्क घूमना चाहते हो ना, इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी गाड़ी से आओ या मेट्रो से आओ, जो भी है, बस पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा गाड़ी से आ रहे हो तो। उसके अलावा फ्री है, अपना घूमो इधर उधर, सोविनियर खरीदो। बट अगर आप वो टनल भी देखना चाहते हो, फिर आप ऑब्जर्वेटरी भी जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वो टिकट खरीदनी पड़ेगी इंडिया के, जो कि 600-700 रुपये की पड़ती है। तो सही है मेरे हिसाब से। आ रहे हो तो दोनों कर लेना, क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई 600-700 रुपये में। जहाँ इतने लाख खर्च के कोरिया आ रहे हो तो DMZ का टूर तो लेना ही लेना 100%। एक अलग टाइप के गूज़बम्प्स टाइप समझ रहे हो, फीलिंग आ जाती है यहाँ के। हालांकि हम तो इंडियन है, हमें क्या मतलब है, बट फिर भी आ जाती है। सोचो जो कोरियंस होंगे उनके लिए कितना स्पेशल मोमेंट होगा ये सब देखना। तो ओवरऑल काफ़ी है, अच्छा है। पार्किंग फैसिलिटी भी अच्छी है, बहुत सारी गाड़ी एक बार में लग जाती है। और सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे, नॉर्थ कोरिया की करेंसी मिल गई भाई, रियल करेंसी, फेक नहीं है, ये असली नोट है, वो भी कर कराते हुए। सोचो वैसे तो नॉर्थ कोरिया जाके भी आप करेंसी वहाँ से बाहर ला रहे हो तो इलीगल है वो, बट इनके पास पता नहीं कहाँ से आ रही है करेंसी। क्या हमें क्या लेना, हमें तो मिल गई। यानी ये देखो भाई, यहाँ पे ये इस तरह का पोल लगा रखा है जिसमें हर कंट्री का, हर कंट्री तो नहीं, कुछ कुछ कंट्रीज़ का लिखा है कि कौन सी कंट्री कितने किलोमीटर है और किस तरफ है। जैसे कि टर्की इस तरफ है 7,725 किलोमीटर दूर, न्यूजीलैंड है 10,000 किलोमीटर, इंडिया नहीं लिखा गया। फिर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है 12,400, सबसे दूर तो अभी तक यही दिखा है मुझे। ढूंढते हैं भाई, इंडिया भी होना चाहिए यार, इतना बड़ा देश है हमारा, है ऐसे कैसे नहीं दिखाएंगे ये लोग भाई। पता नहीं मेरी नज़रें धोखा खा रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा सही में। पर सबसे दूर अभी तक मेरे को साउथ अफ्रीका ही दिखा है 12,430, बाकी सब उससे पास ही है, पर इंडिया नहीं दिखा यार, बड़ी गलत बात है। एंड पार्क में ना देखो जगह जगह पे बैठने के भी बने हुए बेंचेस वगैरह, आप यहाँ आराम से बैठ भी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और इधर भी पार्किंग है, उधर भी पार्किंग है। अच्छा, एक ट्रेन स्टेशन मतलब इंजन और रखा है वो रहा सामने, वो थोड़ा नया इंजन है, वो भी दिखाता हूँ चल के। आप एक देखो, इस तरह की भी ट्रेन चलती है यहाँ पे, इसकी भी आप टिकट खरीद के ऐसे पार्क का चक्कर पूरा लगा सकते हो। इसमें भी देखो अलग अलग झंडे लगे हुए हैं। हमारा इंडिया का ही नहीं लगा रखा इन्होंने, गलत बात है। तो कितने सारे देशों के, इंडिया का ही नहीं है। तो ये तो टॉय ट्रेन टाइप की हो गई जो चलती भी है अभी, मतलब अंदर अंदर पार्क में आपको घुमाएगी, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। वो काउंटर बना हुआ कि मेरे ख्याल 32 या 33 हज़ार की है, इंडिया के 2,000 रुपये हो गए शायद। तो इस तरह की देखो ट्रेन, और इसी के जस्ट सामने रखा हुआ है एक थोड़ा काइंड ऑफ अच्छे कंडीशन में इंजन। यहाँ भी मिलता है नॉर्थ कोरिया का, देखो मनी पोस्ट स्टैम्प वगैरह, यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो देखो भाई इस तरह का इंजन है, इसमें लिखा है डू नॉट क्लाइंब, चढ़े ना। सही है भाई, लिखना भी चाहिए, लोगों का भरोसा नहीं, यहाँ चढ़ चढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं फिर। तो कितना ह्यूज है भाई, हाइट इतनी ऊंची है। और यही आप यहाँ की बुलेट ट्रेन, जापानीज़ बुलेट ट्रेन देखो, उनके इंजन कितने हैं ऐसे। अच्छा, पर हाँ ये भी है, वो थोड़ा सा नीचे से चलते हैं तो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमें कम लगते हैं, बट वैसे इस तरह का है ये सीन। ओवरऑल अच्छा है काफ़ी यार। तो बस भाई ये लास्ट यहाँ की चीज़ थी देखने वाली, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। चलते अपना पार्किंग में और देखता हूँ कि बुसान जा सकता हूँ आज या फिर अपना सोल जाऊँगा। अराउंड 12:30 टूर शुरू किया था, 4 बज गए हैं शाम के, बस ने 3:30 उतार दिया था मुझे, और आधा घंटा मेरे को ये पार्क घूमने में लग गया। तो 4 घंटे मान के चलो आप, 3.5-4 घंटे में एक्सप्लोर कर लोगे पूरा पूरा। बाकी लेट्स गो। अब देखो यहाँ भी आपको आर्मी सोल्जर्स मिलते रहेंगे। तो ये जो पार्क है ना, ये एक्चुअल में DMZ के अंदर नहीं आता, DMZ से पहले है, तो इसलिए यहाँ पे इतने सोल्जर्स वगैरह हैं। लेकिन एक बार आप DMZ एंटर कर जाओगे तो वहाँ आपको सिर्फ अमेरिकन और UN नेशन के ही सोल्जर्स दिखाई देंगे। ये आ गया हूँ मैं पार्क में। अच्छा, वहाँ पे देखो भाई मेला टाइप भी लगा हुआ है, झूले वूले, तो आप बच्चों के साथ वहाँ भी जा सकते हो। गाड़ी में बैठ के आपको अच्छे से नोट भी दिखाऊंगा। अभी तो मैंने जितने भी देश गया हूँ अराउंड 60 के आसपास, सबकी करेंसी संभाल के रखी हुई है, एक एक दो दो तीन तीन नोट मैं ले आता हूँ बचा के, और वो अभी मैंने एक ही पाउच में स्टोर करके रखे हैं। और बहुत जल्दी मैंने एक मनी बुक बनाऊँगा, मतलब एक ऐसी स्क्रैप बुक टाइप की, उसमें हर देश की करेंसी रखूँगा और उस पर लिखूँगा भी किस किस देश के क्या है। तो वो बढ़िया बन जाएगा सीन। वो मैं करूँगा जब मेरी 100 कंट्रीज़ पूरी हो जाएगी तब। अभी 60 कंट्रीज़ में भी वैसे तो बहुत नोट हो जाते हैं, सिक्के भी है प्लस, पर 100 होने के बाद फिर आके आराम से तसल्ली से बैठूँगा, क्योंकि 5-6 दिन लग जाएंगे मुझे सॉर्ट आउट करने में ना सारे नोट, किस किस देश के क्या क्या है, और फिर उस हिसाब से मार्किंग करना। ये आ गई है भाई अपनी गाड़ी खड़ी 1237। तो ये है जी इनका 100 का पुराने वाला नोट, इस तरह से आप देख सकते हो। और भाई कितना बड़ा है ये, मेरे हाथ के अंदाजे से आप पता लगा लो, एक्चुअल में काफ़ी बड़ा और चौड़ा नोट है, कर आता हुआ बिल्कुल ब्रांड न्यू। और इस तरह से पीछे से दिखता है भाई, सब कोरियन में लिखा, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या क्या है।
और ये किन भाई साहब की फ़ोटो है वो भी आप कमेंट्स में बताना। एंड ये है भाई यहाँ का न्यू नोट, काफ़ी कंपैरिजन में देखोगे बहुत छोटा है, जबकि 100 का इतना बड़ा था, और ये 2000 का है। देखो चौड़ाई में भी कम है, लंबाई में भी कम है, और इस तरह से है। और इसमें किसी भाई साहब की फ़ोटो नहीं बनी हुई है ना, बस खाली लिखा हुआ है चीज़ें, और सब कुछ कोरियन में, इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक वर्ड भी, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक में है बस। तो इस तरह से है भाई नया नोट और वो है पुराना नोट।